अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी रमज़ान का आज 8वां रोज़ा है माशाल्लाह से। और अल्लाह का करम है कि हमारे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है और हर तरफ बस रौनक ही रौनक है। कोई गर्मी नहीं है, किसी किस्म की प्यास नहीं लगती, कोई भूख का एहसास नहीं होता और पूरा रोज़ा गुजर जाता है। आज हमारे इफ्तार मेन्यू में फ्रूट चाट है और फ्रूट चाट में हमने जो भी सीजनल फ्रूट थे वो हमने डाल दिए हैं। उसके साथ हमने क्रीम भी इसमें मिक्स कर दी है, मेवा भी डाल दिया है और उसको मिक्स करके रख दिया है। और साथ ही हम बना रहे हैं पकौड़ों का मैंने मिक्सचर बनाने का आज रेसिपी नोट नहीं की, क्योंकि ये वाली रेसिपी मैं नोट कर चुकी हूँ पहले ही। और ये मिक्स पकौड़े बना रहे हैं और साथ ही मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर के लिए आज एक बहुत ही मज़ेदार डिश बन रही है, बहुत इजी और बहुत मज़ेदार होती है। और अगर आपका ताल्लुक़ मेरी तरह किसी पहाड़ी इलाके से है तो फिर आपके घर में ये ज़रूर बनती होगी। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर में क्या बन रहा है। हम बना रहे हैं अंडों की भुर्जी और साथ में उबले हुए चावल। ये हम लोग हमारी एक ट्रेडिशनल सी डिश है और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, हमारी बहुत फेवरेट है। बचपन से हम लोग ये खाते आ रहे हैं और इसका टेस्ट अब तक हमें वैसा कि वैसा ही लगता है। इसके लिए हमें प्याज ब्राउन कर लेने हैं और उसमें प्याज ब्राउन करने के बाद जब वो थोड़े थोड़े हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उनके बीच में आपने टमाटर और हरी मिर्चें काट के छोटे छोटे बारीक बारीक से काट के आपने डाल देने हैं। और ये सब चीज़ें आपने मैं थोड़े ज़्यादा अंडे बना रही हूँ, इसलिए मैं टमाटर और प्याज की ग्रेवी भी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। और अगर आपने इसमें कम अंडे यूज़ करने हैं तो आप इन चीज़ों को क्वांटिटी को बिल्कुल हाफ़ कर दीजिएगा। मैं 1 दर्जन अंडे बना रही हूँ, इसलिए मेरी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी। अब इस पे हम टमाटर जब डालने के बाद एक दो मिनट के लिए उनको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, रेड चिली और हल्दी। ये तीन बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। किसी किस्म के इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत मज़े के बन जाते हैं। इनमें ज़्यादातर मसालों की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल सादा सी डिश है और लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे मसाले डालने के बाद हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि वो उनमें कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो घी अच्छी तरह से यकजां हो जाए। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। हमारे घर में थोड़ी कम स्पाइस इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली डाली है और 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। लेकिन अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते हैं तो फिर आप लोग रेड चिली को भी बढ़ा सकते हैं, क्रश चिली यूज़ कर सकते हैं। आप डिपेंड्स ऑन यू। अब हम इसमें जब ग्रेवी को हमने ढक के रख दिया था और थोड़ी देर के बाद ये टमाटर बिल्कुल गल के मिक्स हो गए हैं, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी हैं, तब हमने इसमें अब एक एक करके अंडे तोड़ना स्टार्ट कर देने हैं। और इस स्टेज पे आपने अपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर देना है। अंडे तोड़ते वक्त आपका फ्लेम लो होना चाहिए। अब आपने जितने भी अंडे डालने हैं वो सब आप इसमें 1 बाय 1 तोड़ दें। मैं 1 दर्जन अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यही खाना हमने डिनर में और सुबह सहरी में भी खाना है। सब अंडे तोड़ने के बाद अब आपने उसी लो हीट पर आपने अंडों को तोड़ लेना है और इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लेना है। अभी तक तो हीट मेरी लो है, लेकिन अब मैंने जाके हीट को हाई फ्लेम पे कर देना है। हाई फ्लेम पे करने के बाद इन अंडों को आपने फ्राई कर लेना है खूब अच्छी तरह से। जब इनको हाई फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद इनमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और अंडे जो हैं वो एक शेप पकड़ लेंगे, बहुत ही अच्छी सी उनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, इन पे कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंडे बिल्कुल रेडी हैं। ये मेरे घर में सब लोगों की फेवरेट डिश है। हम लोग कभी कभी इसको ज़रूर बनाते हैं जब हमारा कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा होता, ना कोई दाल, ना सब्ज़ी, ना गोश्त, ना चिकन, कुछ भी खाने का दिल ना करे, तो फिर हम ऐसी रेसिपी बना लेते हैं जिसके खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है।
और साथ ही मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख लिए हैं। आप इसको गरम गरम नान के साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं। लेकिन हमारे घर में प्रेफर किए जाते हैं ये अंडे उबले हुए चावलों के साथ। अब राइस को आपने अपनी पसंद के मुताबिक गला लेना है, लेकिन बहुत खड़े खड़े राइस मत रखिएगा, इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट राइस अच्छे लगेंगे। साथ ही मैंने एक और फ्लेम पर रख दिया है चाय, और क्योंकि अफ्तारी बिल्कुल नज़दीक है और आज मैं अफ्तारी से पहले ही सारा खाना रेडी कर रही हूँ। लीजिए, अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई है, अफ्तारी का टाइम भी हो गया है और मैंने दस्तरखान सजा लिया है। अल्लाह पाक आपको भी ऐसी हज़ारों नेमतें अता फरमाए और अल्लाह पाक किसी के रिस्क में कोई तंगी ना रखे। मेरी दुआ है सब लोगों के लिए, आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी, तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब हमारे खाने का ये तरीका है कि हम राइस के ऊपर 1 टेबल स्पून देसी घी डालते हैं और उसके साथ ही फिर हम अपने अंडों के सालन को प्लेट में डाल देते हैं और इन चीज़ों को मिला के अचार के साथ, सलाद के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मेरा ना सलाद बनाने का कोई मूड था और ना ही हिम्मत, तो फिर मैंने इनको इसी तरह से सर्व कर दिया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे और खाते हुए हाथ नहीं रुक रहे थे। और आप लोग भी प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। थैंक यू सो मच।